मैं संत अवधेश्वर अपने चैनल के माध्यम से कोरोना वायरस के ऊपर इनसे होने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बचने के उपाय कुछ बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को कृपया आप लोग पर ध्यान दे करके सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ तो बादशाह अकबर के ज़माने की बात है। उनकी बेटी शाहजादी अपने राजमहल से बाहर निकल के कहीं घूमने जाती है तो उनके पैरों में कांटे चुभ गए। शाहजादी का मामला है। फौरन जो है कैबिनेट की बैठक हुई तो मंत्रियों ने सलाह दिया, हुजूर जहाँ तक शाहजादी का जाना है, कभी दूर भी जाती है घूमने, तो मेरा ये विचार है पूरे जहाँ तक जाना है चमड़े बिछा दो। बीरबल इनके जो मुख्य सलाहकार थे उस समय है नहीं। इन्होंने बोला ठीक है ऐसा ही होगा। बीरबल का इंतज़ार किया। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल आते हैं, उनके सामने रखा गया यह प्रस्ताव। बीरबल ने कहा, हुजूर वो तो ठीक है, अगर पूरे राज्य में शाहजादी का जहाँ जाना है चमड़े बिछा दे, अच्छी बात है, सुरक्षित हो जाएगी, कभी फिर कांटे नहीं चुभेंगे। लेकिन हुजूर इसमें बहुत सारे नुकसान है, बहुत लागत है और हमारे राज्य के बहुत सारे पशुएं कट जाएंगे, तो कोई और उपाय इससे सरल मैं बताता हूँ। हुजूर ऐसा क्यों न किया जाए जो चमड़े की जूती बनवा करके शाहजादी के पैरों में पहना दी जाए। शाहजादी कहीं भी जाए, ज़्यादा पशुएं भी नहीं इसमें कटेंगे, ज़्यादा चमड़े नहीं लगेंगे और तुरंत ये तैयार होगा। बीरबल ने कहा ठीक है, ठीक है। बादशाह ने कहा ठीक है बीरबल, मोड़ लग गया। अब वही किया गया। आज कोरोना वायरस की यही स्थिति है। इस पर बहुत सारे परामर्श आए, लेकिन उस समय एक शाहजादी के पैरों में कांटे चुभने, यहाँ देश के जितने नागरिक हैं, दुनिया के जितने नागरिक हैं, सबके पैरों में कांटे चुभ गए हैं और न चुभे हैं तो चुभने वाले हैं। वो क्या है? कोरोना वायरस। ये संक्रमण है और फैल रहा बड़ी तेज़ी से। एक लहर आई, दूसरी लहर आई, फिर तीसरे की संभावना, फिर चौथी आएगी। तो इससे बचने की क्या उपाय है? तो इससे बचने की शाहजादी के पैरों में जूते क्या है? मास्क। हम सबको मास्क खुद धारण करना चाहिए निरंतर अपनी सुरक्षा के लिए। यह मास्क धारण करके हम प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं को सुरक्षित कर रहे हैं। हमें सुरक्षा के लिए मास्क धारण करना चाहिए, साफ सफाई, हमें सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब क्या है? सब इससे बचने की उपाय है। अर्थात पैरों में जूती वाला हिसाब है। ये पूरे शरीर को कवच डालना होगा और यह हम खुद करेंगे। अपने बचाव के लिए उपाय हमें खुद ही करनी है। ये अगर हम नहीं करते हैं तो फिर परिणाम क्या होता है? तो एक बार लगा, दूसरी बार लगा, तीसरी बार भी लगने की संभावना है। क्या? लॉकडाउन। और लॉकडाउन क्या है? पूरे देश में चमड़े बिछाने का काम है। आप उससे इतने प्रभावित होंगे लॉकडाउन से, उसका इतना दुष्प्रभाव होता है, पूरे देश में जन धन सारे चौपट हो जाते हैं, सारे काम का ठप। फिर उससे होने वाली परेशानियां सबको झेलनी पड़ती है। तो इनसे बचने की उपाय है जो हम भारत सरकार के कहने के मुताबिक नहीं, कानून बनाने पर नहीं, पुलिस वालों के डर से नहीं, स्वतः अपनी विचारधारा में हमें कोरोना वायरस को हराना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई
और अपना खाने पीने इम्यूनिटी पे भी ध्यान दें। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो ये कोरोना वायरस को हम परास्त करने में सफल होते हैं और ये हमारी सफलता है। निश्चित रूप से लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आएगी। अगर देश के 125 करोड़ नागरिक अगर ये जागरूक हो जाए तो शायद राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लॉकडाउन 30 हुए आएगा भी तो भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो मैं सभी नागरिकों से यही सुझाव देना चाहता हूँ, जो हर नागरिक जागरूक हो जाए, अपने इर्द गिर्द के जो जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक करें। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, तो उनको आप गाइड कीजिए। इससे क्या होगा? तो सरकार को परेशानियां नहीं होगी, प्रशासन को कोई परेशानियां नहीं होगी, लॉकडाउन की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वायरस बहुत बर्बाद तो कर दिया। अब पता नहीं आगे बर्बादी ना हो, इसके लिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है।